एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था, जिस आरिफ खान, उनकी पत्नी पलवाशा और उनके 3 प्यारे बच्चे थे। उनका घर एक मजबूत पुराना मिट्टी का घर था, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। जितनी दूर तक नजर जाती, उतने ही खेत फैले हुए थे। घर के आसपास मुर्गे मेंढक घूमते रहते, बकरियां घास चरती थीं, और वहां एक सुंदर पानी का चक्कर मेरो था, जो उनके रोज के पानी की जरूरतों को पूरा करता था। आरिफ खान एक किसान थे, जो अपनी जमीन पर दिन रात काम करते थे। पलवाशा घर संभालती थी और बच्चों की देखभाल में पूरी तरह से लगी रहती थी। उनके तीनों बच्चे अपने अपने तरीके से खास थे। बड़ा बेटा आबिर खान, जो 12 साल का था, बहुत ही मासूम और जिम्मेदार था। वह हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता और अपने माता पिता की मदद करता था। जब भी कोई काम होता, आबिर सबसे पहले उसे करने की कोशिश करता। दूसरा बेटा दानियल, जो 9 साल का था, उसका स्वभाव एकदम उल्टा था। वह बहुत ही शरारती था और हमेशा किसी न किसी शरारत में लगा रहता। कभी वह मुर्गियों का पीछा करता, तो कभी बकरियों के गले में फूलों की माला डालने की कोशिश करता। हालांकि उसकी शरारतें इतनी प्यारी होतीं कि परिवार कभी भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाता था। सबसे छोटा बेटा यूसुफ खान, जो सिर्फ 2 साल का था, जहाँ जाता वहाँ खुशी और मासूमियत फैलाता। उसकी छोटी छोटी कदमों और प्यारी सी बोली से सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन सुबह सुबह आरिफ खान खेतों में काम कर रहे थे। पलवाशा मुर्गियों को खाना दे रही थी और दानियल हमेशा की तरह अपनी शरारतों में व्यस्त था। उसने एक बकरी को पानी के चक्के के पास लाकर उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन बकरी ने दानियल के कपड़े को अपने मुंह से पकड़ लिया। दानियल चिल्लाया और डर कर भाग गया, जिससे सब हंसी से झूम उठे। आबिर अपने छोटे भाई यूसुफ के साथ खेल रहा था। दानियल की शरारतें देखकर वह उसके पास गया और उसे प्यार से कहा, दानियल, तुम्हें बकरियों के साथ अच्छे से खेलना चाहिए। वे हमारी दोस्त हैं, तो उन्हें परेशान मत करो। दानियल मासूमियत से मुंह बनाकर बोला, मैं तो उन्हें पानी पिलाना चाहता था। सब हंसी में फूट पड़े और दानियल ने वादा किया कि वह अब बकरियों को परेशान नहीं करेगा। शाम को परिवार पानी के चक्के के पास इकट्ठा होता और अपने दिन भर की कहानियां साझा करता। यूसुफ अपनी बच्ची आवाज़ों के साथ सबको हंसी में डाल देता। आबिर समझदारी से बातें करता और दानियल अपनी नई शरारतों की योजना बनाता। ये छोटा संसार प्यार, सपनों और मासूमियत से भरा हुआ था। इस परिवार के हर दिन का नया अध्याय उनके सरल और खुश दिलों की धड़कन के साथ लिखा जाता था।